आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल डे संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हो। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे एक बार फिर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26 नवंबर है। आज के दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आखिर इसको हिस्ट्री क्या है? 26 नवंबर को ही हमने क्यों डे चूज किया, क्यों 26 नवंबर को ही हमने फैसला किया कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये 2015 से फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहां से 2015 से स्टार्ट किया गया है कि हर साल जो है 26 नवंबर के डे को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ये याद रखना है कि आपको पता ही है कि हम ना पक्ष में ना विपक्ष में हर वक्त बात करते हैं ज्ञान के पक्ष में। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 डेट्स जो हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त, नंबर 2 डेट है 26 जनवरी और थर्ड डेट है 26 नवंबर। फ्रेंड्स, ये तीनों ही डेट्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ 26 नवंबर की बात करेंगे क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। तो सिर्फ हम 26 नवंबर की बात करेंगे। हम 26 जनवरी और 15 अगस्त की भी बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल से इन 2 डेट्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो है 26 नवंबर की बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर को ही अडॉप्ट किया गया था और इनेक्ट किया गया था। अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया गया था, क्योंकि ये 26 नवंबर जो है ये उस दिन डेट कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाया तो उन्होंने 26 नवंबर को हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया था और इनेक्ट कर लिया गया था। फ्रेंड्स, अब आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार 26 नवंबर क्यों लिया, 26 जनवरी क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स बना था तो याद रखना उसमें से टोटल आर्टिकल थे 395 आर्टिकल। उसमें से आर्टिकल था 394। फ्रेंड्स, ये 394 आर्टिकल जो है ये डील करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डिसाइड कर लिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होगा, लागू होगा 26 जनवरी 1950 में। ये पहले ही डेट डिसाइड हो गई थी, इसलिए जो है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन डेट को मानते हैं, इसलिए 26 नवंबर को जो है हम मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। और 26 जनवरी को जो पहले ही डिसाइड कर रखा था आर्टिकल 394 में कि इन्फोर्समेंट तब होगी, कमेंसमेंट तब होगा, ये 26 जनवरी को अंडर आर्टिकल 394 जो है पहले ही डिसाइड हो रखा था। दैट इज द मेन रीजन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये दिस इज द रीजन कि 26 नवंबर को आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। और आप सब जानते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल है थे। तो लेकिन एट प्रेजेंट अब देखा जाए तो आर्टिकल जो है फ्रेंड्स 448 है, जिसमें से 25 अब पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल है। फ्रेंड्स, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट्स हैं और 448 जो है आर्टिकल है। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बड़ी कड़ी जो मेहनत करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड किया हमें। जैसे हमारे प्रेम्बल में भी लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनाइज्ड एंड रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट। वो सारे वर्ड्स जो हैं, की वर्ड्स हमारे प्रेम्बल में, हमारे इंट्रोडक्शन में डाले गए हैं। फ्रेंड्स, लेकिन उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा जब अडॉप्ट किया, उसमें से भी उन्होंने अडॉप्शन डेट पे ही जब प्रोनाउंसमेंट हुई, जब हमने देखते हैं प्रेम्बल को भी, तो हम देखते हैं कि उसमें जो की वर्ड्स जो है जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी,
ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स जो हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी हमारे प्रेम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, कॉन्स्टिट्यूशन में है, जब डाले गए। अब प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सारे वर्ड्स पाए जाते हैं, हम देखते हैं ये वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का एक मकसद था, एक मोटिव था कि हमारा भारत जो है वो ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सुनहरा एक सपना देखा था कि हमारा भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी हो, आपस में भाईचारा हो, आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब में एक भाईचारा हो, जिसमें इक्वालिटी हो। आज के दिन में 26 नवंबर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो माना जाता है बाबा साहब अंबेडकर का, बिकॉज बाबा साहब अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो बाबा साहब अंबेडकर थे, और इनकी टीम थी, बाकी इंटेलेक्चुअल माइंड इनके साथ थे, जिन्होंने इतना शक्तिशाली, इतना अच्छा हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करने का काम किया, जो कि मैं समझता हूं कि सबसे टॉप में, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को जो है सबसे टॉप में रखता हूं, सबसे ऊपर रखता हूं। इसी से हमारा भारत चलता है, और इसी से हमारे भारत के लोग जो है अपने अपने अस्तित्व को, मैं ये भी कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये आयन, जो एक आयन ही नहीं, एक आईना है, जिसमें हम सब लोग अपने आप को देख के अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश को रन करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर और फैक्ट आप देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने के लिए जो कड़ी मेहनत के बाद जो टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था फ्रेंड्स? 2 years 11 month और 18 days का टाइम पीरियड लिया था। इट टुक 2 year 11 month and 18 days। फ्रेंड्स, इतने साल, इतने महीने और इतने दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे थे फ्रेंड्स। लेकिन इन्फोर्समेंट की डेट मैंने जैसे बताया कि 394 आर्टिकल पहले ही डील कर चुका था कि हम लागू करेंगे 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे। लेकिन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली हमने अडॉप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। इस कारण जो है आज के दिन जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे के साथ हम उसको हिंदी में संविधान दिवस, जो हम बड़ा पॉपुलर शब्द जो हुआ संविधान दिवस, हम इसके रूप में जो है पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट सारे याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी कोई नागरिक मुझे सुन रहा होगा तो उनको भी ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता। इक्वालिटी को याद रखना है फ्रेंड्स, और आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और एनेक्ट किया था। प्लस अगर आप और नॉलेज की तरफ जाओ तो फ्रेंड्स, इसी दिन जो है कुछ आर्टिकल थे, वो आर्टिकल भी इन्फोर्स में किए गए थे, आर्टिकल भी लागू किए गए थे। जैसे कि आप जानते होंगे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, ये सिटीजनशिप से, भारतीय नागरिक से आर्टिकल उस समय इशू था, नागरिक का भी आप सब जानते होंगे। तो ये आर्टिकल उसी दिन ही इन्फोर्स किए गए थे। और आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन से डील करता है, वो आर्टिकल भी 26 नवंबर को ही लागू किया गया था। तो आप कह सकते हो कि ये इतने सारे ऑलमोस्ट 16 के करीब जो है, ऑलमोस्ट 16 आर्टिकल जो है इसी दिन 26 नवंबर को ही लागू किए गए थे। ऑलमोस्ट 16 आर्टिकल, जिसमें से मैंने बताया आपको 5, 6, 7, जैसे आर्टिकल 324, ये सारे आर्टिकल सिटीजनशिप से और इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल जो है 324, ये सारे आर्टिकल इसी दिन को ही लागू किए गए थे। तो दिस इज द मेन रीजन कि 26 नवंबर को हम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आशा करता हूं कि बाकी के टॉपिक की तरह ही आज का टॉपिक भी आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।